हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां सिकंद और उसके अंदर 16वां अध्याय। 9वां सिकंद 16वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 16वां। परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता के आदेश पर परशुराम जो आज्ञा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके वे अपने आश्रम में लौटे। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई हुई थी। वहां उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्रशाओं के साथ जल विहार करते देखा। हाँ, नहीं बराबर। जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व राज को देखकर वे हर्षित हो रही थी। उधर पतिदेव के हवन का समय हो गया था। हवन का समय बीत गया। एकाएक उन्हें ध्यान आया तो वे विचलित हो उठी। वे तुरंत जल लेकर आश्रम पर पहुंची। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने योग बल से अपनी पत्नी के मन की बात जान ली। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। उस समय वे क्षमा की बात को भूल गए, परंतु उनके चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। 5वें पुत्र परशुराम उस समय वन में गए हुए थे। जब वे वापस आए तो जमदग्नि मुनि ने परशुराम से भी यही कहा, परशुराम, राम, इस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कारण पूछे बिना ही अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका एक कारण यह भी था कि वे अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। ये लाइन फिर से सुन लो। इसका कारण यह था, अच्छा, किसका कारण यह था? ऊपर की लाइन फिर से सुन लो। साथ अपने मां को तो मार डाला क्योंकि पिता की आज्ञा थी, लेकिन भाइयों को भी मार डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका कारण यह था कि वे अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। वो जानते थे मैं मार डालूंगा, पिता की आज्ञा है, और फिर पिताजी पूछेंगे, मांग बेटे क्या चाहिए, तो मैं वापस भाइयों को भी जिंदा करा लूंगा, मां को भी जिंदा करा लूंगा। ये बिटवीन द लाइन कहा जा रहा है। इसके लिए कहा गया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास में बाबा तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप गढ़ के बड़े हो गए तो किसी को भी मार डालो, किसी को कुछ भी बोलो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो आप सुधारा कर सकते हो तो आपके अंदर दोष नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारे वो बुद्ध भगवान थे, सामने उंगली मार आया, या उंगली मार के सामने बुद्ध भगवान गए। सुनी होगी कहानी आपने, लेकिन थोड़ा समय उनको आपको बता के मैं आगे बढ़ जाऊं। बुद्ध भगवान को पता है ये मार डालेगा, सबको मारता है। बुद्ध भगवान ने कहा, बेटी एक काम कर। बातचीत तो हो गई, और उंगली मार को पता है कि ये कुछ बाबा कुछ अलग है। बुद्ध भगवान ने कहा, बेटी पेड़ है, उसमें से टहनी तोड़ दे। टहनी तोड़ के हाथ में दे दी, लो बाबा। बोले इसको वापस जोड़ दे।
अरे बाबा मैं पहले ही समझ रहा था आप कुछ अलग ही हो। इतने अलग हो मैं नहीं समझ रहा था। तोड़ सकता हूं, जोड़ थोड़ी सकता हूं। अब समझ, जो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो तोड़ भी सकता है वापस जोड़ भी सकता है, वो समर्थ। ये थोड़ा बराबर बिटवीन द लाइन समझ लेना, ये कई बार लोग नहीं समझते। कितना भी बिगाड़ा हो जाए, कितना भी बिगड़ जाए और उसको वापस सुधार सके, वो समर्थ। हम समर्थ नहीं है। जैसे बुद्ध भगवान ने उंगली मार को बताया कि टहनी आपने तोड़ दी, वापस नहीं जोड़ सकते हो। आप जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते हो। किसी की जान ले ली, वापस दे सकते हो क्या? लेकिन परमात्मा क्या करता है? जान देता भी है, जान ले भी सकता है। बराबर ना? ब्रह्मा जान देते हैं और उसी का स्वरूप शिव आके जान ले जाते हैं। और ग्रंथों में कहा जाता है, आपने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई नीचे ऊपर समझे कि ब्रह्मा बड़ा या शिव बड़ा, बड़े रो रो नरकों में जलेगा, जलता ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा। कब निकलेगा भगवान जाने, पड़ा ही रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ? यानी जो भगवान जीवन दे सकता है वो लेपता भी है, उसकी इतनी पूरी ताकत है। अच्छा, जितने आनंद से वो जीवन देता है उतने ही आनंद से वो जीवन ले लेता है। अभी कोरोना गया तो कई लोग मुझे पूछते थे, बोले भाई साहब भगवान इतना निर्दयी है क्या? बोला भाई भगवान निर्दयी है, दयालु है, ये तो पक्की बात है। जो जीवन दिया गया है वो जीवन लिया भी जाएगा ना भाई। आपको चीज दी गई थी कुछ काम करने के लिए, किया या नहीं किया आपकी मर्जी। किया तो भगत बन गए और नहीं किया तो ठगत बन गए, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है? कर लिया तो ज्ञान, नहीं किया तो अज्ञान। सही किया तो ज्ञानी और नहीं किया तो अज्ञान। इंसान छोटी छोटी गलतियां करके बड़ी बड़ी सजा पा लेता है, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है। मैं काफी बार कहता हूं, आपको पता है, ये मेरे प्यारे शब्दों में से है, लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। गलती तो 2-4 मिनटों में हो जाती है, लेकिन सजा 1 मिनट में थोड़ी होती है वैसा। और कर्म करते भी कितना टाइम लगता है। आपको खीर बनानी हो, बनाने में समझो भाई 20 किलो खीर बनानी है, 20 लीटर खीर बनानी है, आपने बनाई, जो भी उसकी थियरी होगी बनाई, लंबा टाइम लगता है कि नहीं? लेकिन इसको बिगाड़ना हो तो 1 नींबू लेके आओ, बस 2 टीपा डाल दो, हो गया, खेल खत्म। बनाने में इतना समय लगता है, बिगाड़ने में समय थोड़ी लगता है। कंस बनने में कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी है। हाँ, कंस बनने में जो करना था वो नहीं किया, इसके लिए कंस बन गया, और जो करना था वो कर लिया, वो संट्यूरम हो गए। इधर जाओ तो गुरु बन जाओ, गुरुओं के चरणों वाले हो जाओ, और उधर जाओ तो बिगड़ जाओ। या मेरी भाषा में थोड़ा मजाक में कह रहा हूं, लेकिन हकीकत है, इधर जाओ तो सुधर जाओ और उधर जाओ तो बिगड़ जाओ, बस इतना ही है। रास्ता चुनना आपके हाथ में है। मनुष्य जन्म यानी चौराया, आप कहां जा रहे हो? एक रास्ता जाता है सीधा अगले जन्म में देवता बन जाएंगे, एक रास्ता जाता है दूसरा वापस मनुष्य जन्म मिलेगा, एक रास्ता जाता है सीधा मोक्ष का। अच्छा, ये तीनों नहीं लिए तो फिर 84 लाख योनियां, ये तो धक्के मार के भेज दिया जाएगा। अच्छा, सजा मिलती है वो तो लात मार के भेजा जाता है ना, किसी को पसंद थोड़ी आती है। जेल की किसी को पसंद है क्या? बुरी कर्मा पसंद है, बुरा करना पसंद है, लेकिन बुरी का फल नहीं चाहिए। आज का इंसान अगर कलयुग बोलो ना, मेरी भाषा में बोलो कलयुग क्या नहीं, यानी क्या? अच्छा कर्म करना नहीं है, फल चाहिए, अच्छे का फल चाहिए, और बुरा करना है और बुरे का फल नहीं चाहिए। ये कंसपना है, ये रावणपना है, ये दुष्टपना है।
ये दुर्योधन का स्वभाव है। दुर्जन यानी अच्छा करना नहीं है, अच्छा दिखाना है। और सज्जन यानी अच्छा करता भी है और अच्छा सज्जन आदमी कभी दिखाता नहीं है मैं अच्छा हूं। फूल कभी आपको बोलता है क्या मेरे पास सुगंध है? फूल लेके आओ, ऑटोमेटिक सुगंध दे देगा। सज्जन के पास भी चले जाओ, ऑटोमेटिक उसकी सुगंध आ जाएगी। अच्छा, संत के पास चले जाओ, ऑटोमेटिक उसकी शांति आ जाएगी, उसका आनंद आ जाएगा। और काफी बार मैं कहता हूं, आप समाज को क्या दे रहे हो? आप परिवार को क्या दे रहे हो? अगर सुगंध दे रहे हो, शांति दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, आप बोलोगे हमारे पास सुगंध थोड़ी है। नहीं है, हम थोड़ी फूल है, लेकिन शांति तो है, आनंद तो है, सुख तो है। अगर ये दे रहे हो तो आप सज्जन हो। अच्छा, ये नहीं दे रहे हो तो फिर आप दुर्जन हो। कल भी मैंने आपको कहा, आपने कुछ भी किया हो, आपके पास अपनी वाली शांति है क्या? मरते समय आपको लगता है क्या मैं शांति से जाऊंगा? और कुछ कार्य बाकी रह गया वो भी पूरा कर लो भाई साहब। या तो उसकी इच्छा ही छोड़ दो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। या तो इच्छा ही पूरी कर लो, या तो वो कार्य करके पूरा कर लो। इंसान आलसी बहुत है, इसके लिए परमात्मा तरफ नहीं चलता। उसको लगता है कल देखेंगे, परसों देखेंगे। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं, बोले भाई साहब एक बंदा तो अभी मेरे नजर के सामने घूम रहा है, 3 बरस से बोल रहा है मुझे अमृत वेले में उठना है, नाम स्मरण करना है। ये 3 बरस में भी मैं डर डर के बोलता हूँ, वैसे तो 4-5 बरस से बोलता है। आपको विश्वास नहीं आएगा कि इतना होगा क्या। इसके लिए मैंने डिस्काउंट काट के बोल दिया भाई 3 बरस से पक्का। वैसे तो 5-7 बरस हो गए। हर बार बोलता है, जब भी बात निकलती बोले बस भाई साहब आने तो नाम सुमरन चालू करे चलना। लेकिन इंसान ने सोचा था बनाऊंगा मैं भी ताजमहल, उसको पता न था मेरा आखिरी ठिकाना कब्र में होगा। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जो करना है, और जो करना है ग्रंथों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, संतों के हिसाब से। अब कभी भटक जाओ ना कि ये बराबर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब कभी भटक जाओ ना, ग्रंथ खोल के बैठ जाओ। ग्रंथ आपको कभी कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्रंथ गुरुओं के प्यारों ने लिखे हुए हैं। और मेरी भाषा में कहो तो परमात्मा ने खुद लिखे हुए हैं। कई गुरु कहते हैं कि कितने गुरुओं को मैंने सुना है, बोले हमने थोड़ी लिखा, भगवान आ गया उन्होंने लिख दिया। हाँ, यही कहते हैं संत महात्मा। या भगवान ने लिखा हुआ है या गुरुओं ने लिखा हुआ, आपकी मर्जी, जिसको भी मानो। और वो कभी गलत रास्ता आपको नहीं देंगे। संसार खुद ही गलत है, आपको सही रास्ता हमको कहां से देगा? जो गलत है वो गलत ही दिख सिखाएगा, और जो सही है वो सही ही सिखाएगा। इसके लिए ये यहाँ पे जो बात आई उसको बराबर फिर से सुन लो। इसका कारण यह भी था कि वे अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी प्रकार से जानते थे। परशुराम के इस कृत्य से जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी जो इच्छा वह वर मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई फिर से जीवित हो जाए। अच्छा, ये सज्जन आदमी उसके बाद जो कहता है ना वो सुनने जैसा। साथ ही इन्हें इस बात की स्मृति भी न रही कि मैंने इन्हें मारा है। अच्छा, बिटवीन द लाइन में वहां पे ये भी कहा गया है, इसको मान लो आप, कि मुझे भी याद न रहे कि मैंने इनको मारा हुआ है। ये यहाँ पे नहीं लिखा है। वो बिटवीन द लाइन गुरुओं के चरणों में जब बैठते हैं ना तब सुनाया जाता है। यहाँ पे 2 बातें बताई जा रही है कि उनको पता न चले। अच्छा, पहले तो जीवित कर दो। अच्छा, जीवित कर दिया। दूसरा, उनको याद भी न रहे कि मैंने मारा है। अच्छा, मुझे भी याद न रहे कि मैंने इनको मारा हुआ है। ये जब आता है ना तब होता है निर्भयपना। आदमी निर्भय हो जाता है और फिर वो परमात्मा तरफ चलता है। परशुराम के ऐसा कहते ही परशुराम जमदग्नि मुनि ने अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया।
समर्थ को नहीं दोष गोसाई। दोष नहीं है क्योंकि जिंदा भी करवा दिया, जिंदा भी कर दिया। अच्छा, दोनों बातें। परशुराम जिंदा चलो नहीं कर सकते थे, आपने आप बोलोगे मारो तो उसने ना, लेकिन जिंदा तो करवाया ना। परशुराम ने जिंदा करवाया, उनके पिताजी ने जिंदा किया। हाँ, इसके लिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई। उसको पता है मैं किसके अंडर में बैठ के काम कर रहा हूं। आप ऐरे गेरे नथु गेरे के चेले मत बन जाना। पहले सोचो कौन गुरु है, क्या गुरु है। अगर मेरी भाषा में कहो ना, शिष्य की परीक्षा कहां से शुरू होती है कलयुग में? सच्चा गुरु ढूंढने की पहले परीक्षा लो आप। ये यहां से आपकी तपस्या शुरू हो गई। और एक बार सच्चा गुरु मिल जाए, फिर किंतु परंतु कुछ नहीं, फिर झुक जाओ। एक बार चेक कर लो, आपके मन को शांति जहां मिले, आपके मन को आनंद जहां मिले, आपके सवालों के जवाब जहां मिले, जहां आप आके आप निरुत्तर हो जाओ। निरुत्तर। आप तो लोगे कि नहीं भाई, इसके सामने हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ अक्ल काम करती ही नहीं है। जहां आपकी अक्ल काम न करे ना, वहां समझना सच्चा गुरु आपको मिल गया है और उसको ड्राइवर बना लेना। यहां कहा गया वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। यहाँ गुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। परशुराम के ऐसा कहते ही जमदग्नि मुनि ने अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया। परशुराम इससे बहुत प्रसन्न हुए। सहस्त्रबाहु के जो लड़के पिता के मरने के बाद भाग गए थे, उनके मन में पिता की मौत का बदला लेने की आग अभी तक धधक रही थी और वे अवसर की ताक में थे। देखो, यहाँ पे उनको मार के आया तो दुश्मनी लेके बैठ गए। इसके लिए परशुराम ने कहा मेरे भाइयों को याद भी न रहे कि मैंने इनको मारा है। नहीं तो परशुराम के भाई आगे चल के इनको मार डालते, बोले हमको मारा हुआ है। जिंदा तो पिताजी ने किया ना, इन्होंने तो मुझे मार दिया था। ये दुश्मनी मिटाने के लिए पूरा खेल हो रहा है। दुश्मनी जब तक आपकी किसी के साथ रहेगी ना, दोस्त याद आए ना आए, सोते समय दुश्मन पक्का याद आता है, ये याद कर लेना। अब आप बोलोगे क्या करें, दुश्मन याद ना आए इसके लिए क्या करें? तो दुश्मनी मिटा दो। दुश्मन याद ना आए ऐसा मत सोचो, दुश्मनी मिटा दो, दुश्मनी नहीं रहेगा। दुश्मन कहां से याद आएगा? जड़ ही मिटा दो ना। दुश्मनी है इसके लिए दुश्मन है ना, दुश्मनी निकल जाए। सब में उसी का नूर समाया, कौन अपना कौन पराया, सब वही है ना भाई। अरे नामदेव को कुत्ते में भगवान दिखता है, आज के इंसान को इंसान में भगवान नहीं दिखता है। गजब है भाई। एक संत ने कहा, उसको समझने का प्रयास करना, गलत अर्थ मत लेना। बोले मूर्ति बनाई इंसानों ने, मूर्ति में झुकना आ गया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने ये जो चलती फिरती मूर्ति बनाई उसको कोई झुकता नहीं है। बनाना किसको ज्यादा आएगा, इंसान को कि परमात्मा को? सीधी सी बात है, परमात्मा को। परमात्मा ने इंसान बनाया, उसके आगे कोई नहीं झुकता। इंसान के साथ नहीं झुकता। इंसान ने जो मूर्ति बनाई उसको झुका जाता है, लेकिन वो सिखाने के लिए कि यहाँ झुकने के बाद परमात्मा ने जो इन मूर्तियां बनाई है ना, ये चलती फिरती, उसको भी नमस्कार करते रहो, उसको भी अपना मानते रहो। जब तक दुश्मनी जीवन में नहीं जाएगी ना, तब तक जीवन में शांति नहीं आती है। जहां दुश्मनी पूरी हुई, अच्छा मैंने काफी बार आपको बताया है, निर्भव उसके बाद आता है निर्वैर। जब तक परमात्मा निर्वैर नहीं बनेगा, निर्भव नहीं हो सकता है। और परमात्मा निर्भव बनने के लिए निर्वैर होना पड़ता है, तो आपको और मुझे निर्वैर नहीं होना पड़ेगा। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, 50 पुरानी बातें लोग लेके बैठ जाते हैं। हाथ दुश्मनी गजब की। अच्छा, हम लोग निंदा चुगली वाले भी खतरनाक करते हैं ना। अब कभी देखना, घरों में जाके देखो क्या होता है।
अब बातचीत करोगे, भाई फलाना आदमी, चलो मान लो भाई इंदर भाई, मैं मर गया, बोले इंदर भाई हाँ, बोले वैसे तो ठीक है। अब उसके बाद जो बोलेगा ना पूरी निंदा होगी। अब देख लेना यही होता है। हाँ, किसी ने नाम लिया आपके सामने इंदर भाई, बोले हाँ ठीक है, कथा तो ठीक करते थे, सत्संग तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो आप बोलोगे हाँ ठीक है, उसके बाद पूरा कचरा ही है। अब देख लेना किसी का भी, किसी के घर में बात निकलती है, बोले आपकी सांस, बोले हाँ वैसे तो आप बोलते हो ठीक है, रोज सुखमनी पढ़ती थी, लेकिन मैं उठ के चला जाता हूँ। मैं बोला माता मैं बाद में आता हूँ। तेरा कचरा तेरे पास रख भाई, कहाँ जाते हो भाई साहब। मरने वाले की भी निंदा हम अच्छे खासे शब्दों में कर लेते हैं, गजब है भाई साहब। मरने वालों को भी हम छोड़ते नहीं, लेकिन शब्द से वापरते हैं। बोले हाँ भाई साहब ता चो तो बरोबर था, सुखमनी पढ़ी ठीक है, पर बस परच कितनी बार पर आती है ना, मैं उठ के चला जाता हूँ। ये दूसरी भी एक चीज है, वो भी सुन लो। आपका कोई सहेली है, आपकी कोई सहेली है, आपका कोई मित्र है, आपको बोल दे कि ये चीज मैं आपको ही बता रही हूँ और किसी को मत बताना। आपका दोस्त कोई बोले आपको ही बता रहा हूँ और किसी को मत बताना, उठ के चले जाना। उसके बाद कचरा ही है, कुछ नहीं है, अपना पाप वो आपके ऊपर डाल रहा है। एक भी सहेली, एक भी मैंने मित्र ऐसा नहीं देखा है कि भाई साहब मर जाऊं तो यहाँ पे मेरा पैसा पड़ा है ले जाना, ऐसा तो कोई नहीं बताता। हाँ, ये बताने के लिए अगर आपका कोई मित्र है तो सुन लो, फिर तो मुझे भी बताना, हम भी लेके आएंगे, किसी अच्छे काम में लगा लेंगे। लेकिन आपको कोई एक भी मित्र ऐसा मिला है क्या भाई मैं सुन लो, आपको ही बता रहा हूं और किसी को मत बताना, मेरे पैसे यहाँ पे 10 लाख पड़े, मेरे मरने के बाद आप ले जाना। आपको कोई लगता है ऐसा कोई मित्र है यहाँ सहेली मिलने वाली, जिसको बोला जाता है क्लोज फ्रेंड? अच्छा क्लोज फ्रेंड के पूछो इसको भाई क्या है, बस वो कचरा ही है वैसा। मेरी तो भाषा यही है, किसी को क्लोज फ्रेंड मत बनाओ ही मत। आप क्लोज फ्रेंड बनाओ ना भाई साहब, गुरु बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी मैं आपको कह दूं, आपने जो कुछ गलत हो गया है ना, संसार को बताना भी मत, संसार समझेगा भी नहीं। गुरु के चरणों में बैठ के रो लो। ये आंसू है ना, बहुत बड़ी चीज है वैसा। आंसू सीधा परमात्मा की, मेरी भाषा में कहूं तो आंसू परमात्मा की लिफ्ट है, सीधा परमात्मा तक पहुंचाती है। सीढ़ी चढ़नी नहीं है, कोई तपस्या नहीं, एक ही तपस्या, परमात्मा के चरणों में बैठ के रो लो, हाँ परमात्मा मैं ऐसा हूं, अब मुझे तार। जब अंदर से पुकार आती है, गजेंद्र ने क्या किया, यही तो किया वैसा। यही इतना आ जाए ना कि हाँ मैं बुरा, मैं पागल, मैं बुरा, मैंने नहीं किया। हे परमात्मा, अपने गुरु के सामने, अपने परमात्मा के सामने, अपने माता पिता के सामने बैठ के रो लो चरणों में। बहुत बड़ी तपस्या है वैसा, क्योंकि वहां पे अपना अभिमान चला जाता है, और जहां अभिमान गया वहां परम तत्व मिल गया। एक ही तो रोड़ा है अभिमान का। फिर अभिमान के नाम दूसरे आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब अलग अलग दरवाजे हैं। बाकी मेन दरवाजा वही है, अभिमान का। मौत का बदला लेने की आग भी उनके मन में, पिता की मौत का बदला लेने की आग अभी तक धधक रही थी। वे अवसर की ताक में थे। एक बार जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए तो उन्हें अवसर मिल गया। वे शस्त्र बल के साथ आश्रम में जा पहुंचे। देखो, शस्त्र और शास्त्र, ये कई बार मुझे ऐसे लगता है क्या बड़ी चीजें गुरुओं ने कर दी है। शस्त्र और शास्त्र, कितना फर्क है। एक लाइन खाली बीच में डाल दो, शास्त्र हो जाए, बराबर ना, श, और उसके अंदर एक लंबी लाइन खड़ी कर दो, शास्त्र। एक ही लाइन। मैं कई बार कहता हूं, शस्त्र के बीच में आप खड़े हो जाओ कि मुझे शस्त्र नहीं उठाना है, मुझे शास्त्र उठाना है, हो गया काम भाई साहब। ये शस्त्र अगर समझ लो ना, शस्त्र यानी शास्त्र, शस्त्र छूट जाए, शास्त्र आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। कितना गजब है। एक ही लाइन का फर्क है, लेकिन कितना जीवन बदल देता है।
शस्त्र आ जाए तो रावण बन जाएंगे, शास्त्र आ जाएंगे तो राम के चरणों में पहुंच जाएंगे। वे शस्त्र बल के साथ आश्रम जा पहुंचे और यज्ञ करते हुए जमदग्नि ऋषि को उन्होंने मार डाला। परशुराम की माता रेणुका की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी। वे बलपूर्वक जमदग्नि मुनि का सिर काटकर ले गए। रेणुका रोती कलपती अपने पुत्रों के आने की बाट जोहती रही। कुछ देर बाद परशुराम अपने भाइयों के साथ जब आश्रम पर आए और उन्होंने वहां का कांड देखा तो वे क्रोध में अंगार बन गए। उन्होंने विलाप करते हुए पिता का शव दाह संस्कार के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं क्षत्रियों का संहार करने का संकल्प कर डाला। परीक्षित, परशुराम क्रोध में भरकर महिष्मती पहुंचे और उन्होंने सहस्त्र बाहु के पुत्रों को मारकर उनके सिरों का एक ऊंचा पहाड़ महिष्मती के बीच में खड़ा कर दिया। उन क्षत्रियों के रक्त से वहां एक नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांप जाता था। परशुराम को सभी क्षत्रिय लोभी और अत्याचारी लगने लगे थे। इन्होंने क्षत्रियों का वंश नाश करने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े तालाब बन गए थे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उसे फिर से धड़ से जोड़ दिया और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया था। इसके बाद यज्ञ करके वे सभी पापों से मुक्त हो गए थे। देखो, एक चीज यहाँ पे समझने जैसी है, परशुराम ने अपने पिता को जिंदा नहीं किया। ये थोड़ा समझने वाला विषय है। हाँ, तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, अगर हम समर्थ नहीं है तो समर्थ गुरु के पकड़ में आ रहे, उनको उंगली दे दे। परशुराम की उंगली किसके हाथ में थी? पिता के हाथ में। जमदग्नि कौन था? जो तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, समर्थ है। ये मैं वही अर्थ पे आ रहा हूँ, समर्थ। परशुराम को लग रहा था मैं जिंदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आज्ञा दे रहे हैं उनकी आज्ञा मैं पालन कर दूं। वापस उनको करा लिया, जो आज्ञा पढ़ सुन के आए, वापस जिंदा भी करवा लिया। यानी समर्थ में वो कहना चाहता हूं, कई बार उसका अर्थ गलत ले लेते हैं कि हम समर्थ हैं। आप और हम समर्थ नहीं हो सकते, हमारी औकात ही नहीं है समर्थ बनने की। मैंने आपको कहा ना, पेड़ में वापस डाली लगा लो, अच्छा वो रस्सी से बांध लो, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान ने रस्सी बांध के जोड़ा हुआ नहीं है। तो कोई शैतानी बचाएगा, बोले हमने जोड़ दी रस्सी बांध के, कुछ टेप वेप लगा के बोले वो जोड़ दिया। वो ऐसा नहीं होता भाई, जैसे भगवान ने बनाया हुआ है वैसे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उसे फिर से धड़ से जोड़ दिया और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया। इसके बाद यज्ञ करके वे सभी पापों से मुक्त हो गए। ब्रह्म नदी सरस्वती पर ब्रह्म नदी सरस्वती पर ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें भगवान का पद प्रदान किया। इसके बाद वे शक्ति के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब भी आपको लगे कि मुझसे कुछ गलत हो गया, उसके बाद आता है तपस्या। पहले प्रायश्चित, फिर तपस्या। पहले सब हो गया, फिर बाबा जी तपस्या करने गए, यानी जो हो गया उसका क्षमा याचना पहले हो ये, उसके बाद ये पूरी तपस्या करने चले गए। वहां सिद्धों, गंधर्वों और चारणों ने उनके चरित्र का मधुर स्वर से जयगान किया था। वो आज तक गाया जाता है। राजर्षि विश्वामित्र, परीक्षित महाराजा गादी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र मधुसंधा था। उनके सभी पुत्र मधुसंधा के नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी
अजीत गर्त के पुत्र और अपने भांजे शुनशेप को, जिसे देवरात भी कहा जाता है, पुत्र रस में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने शेष पुत्रों से उसे बड़ा भाई मानने के लिए कहा था। इसी शुनशेप ने राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में अपनी बलि दी थी और हरिश्चंद्र को रोग मुक्त किया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि की स्तुति करके उसे पुनर्जीवन दान दिलाया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि की स्तुति करके उसे पुनर्जीवन दान दिलाया था। देवताओं द्वारा इसे वापस दिए जाने के कारण ही इसे देवरात देवताओं द्वारा कहा गया था। बाद में शुनशेप महान तपस्वी हुआ। विश्वामित्र के बड़े पुत्रों को शुनशेप का बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी थी। विश्वामित्र के बड़े पुत्रों को शुनशेप का बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी थी। इस पर विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप देकर मलेश बना लिया था। विश्वामित्र के 49 बड़े पुत्र इस प्रकार मलेश हो गए थे और नीचे के 51 भाइयों ने पिता की आज्ञा मानकर उन्हें बड़ा भाई स्वीकार कर लिया था। इस पर विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उन्हें सुपुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, आहारित, जय, कृत्युमान आदि भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र की संतानों के कारण कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। देवरात को बड़ा भाई मान लेने के कारण उनका गोत्र ही दूसरा हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ 16वां अध्याय पूरा हुआ। 9वें सिकंद के अंदर 16वां अध्याय। ये कई बार आप ऐसे देखोगे कि बड़ी, अभी ये परशुराम है, आपको लगेगा कि भाई माँ को मार डाला, तो उसको जवाब तो मैंने पहले ये भी दिया कि उसको पता है कि मेरे पिताजी वापस जिंदा कर सकते हैं। और कई बार एक बात दूसरी, जैसे राजा इंद्र के लिए आप सुनोगे कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो थोड़ा ये समझना, ये यहाँ सिखाया ये जाता है कि इतने बड़े राजा इंद्र ने कुछ गलत किया तो उसको भी दुख भोगना पड़ा। ये बात ये यहाँ समझना, राजा इंद्र भी अगर गलत करे तो उसको भी सजा भोगनी पड़ेगी। राम बन के अगर कुछ गलत हो गया है तो कृष्ण भगवान के रूप में आके वो भी भोगना पड़ेगा। सृष्टि का मालिक भी यहाँ से नियम से छूट नहीं सकता है, यहाँ खुद को छुड़ाता नहीं है। छूट सकता है, उनकी पूरी ताकत है, खुदा, लेकिन वो नियम बना के बताते हैं कि बेटे हमसे बड़े नियम हैं, हमसे बड़े ग्रंथ हैं, हमसे बड़े पुराण हैं। जो पुराणों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, बस वही बातें चलेगी, वही बातें दोहराई जाएगी, वही बातें इंसान को माननी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।